नमस्कार, आप देख रहे हैं के टीवी भारत। मैं वर्षा वेणुगोपाल। देश और दुनिया के बाजार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। सोना करीब 6% सस्ता हुआ है और चांदी में करीब 8% की गिरावट देखी गई है। इस अचानक गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को उलझन में डाल दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं, ये गिरावट क्यों हुई? क्या इसका 1 फरवरी को आने वाले यूनियन बजट से कोई संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये खरीदने का सही समय है? आइए इसे आसान भाषा में समझाते हैं। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है अमेरिकन डॉलर का स्ट्रांग होना। अमेरिकन शेयर मार्केट में गिरावट। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो सोना चांदी दूसरे देशों के लिए महंगा हो जाता है, जिसे डिमांड कम होती है। इसके साथ ही बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, यानी जिन निवेशकों को ऊंचे दामों पर मुनाफा कमाना था, उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी। नतीजा, मार्केट पर प्रेशर बढ़ा और कीमतें गिरने लगी। एक्सपर्ट्स का कहना है ये गिरावट अचानक नहीं बल्कि एक्सपर्ट करेक्शन थी। जनवरी महीने में ही सोना लगभग 25% चढ़ा था, चांदी 60% से ज्यादा बढ़ चुका था। इतनी तेजी के बाद करेक्शन आना तय माना जाता है और वही अब हो रहा है। इसका सीधा असर भारत के बाजार पर पड़ेगा। अभी शादी का सीजन चल रहा है, अगर दाम कुछ समय तक नीचे रहा तो ये बायर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ये एक बड़ा संकेत है कि सोना और चांदी जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट भी अनस्टेबल मार्केट में रिस्क भरे हो सकते हैं। क्या ये सही समय है खरीदने का? एक्सपर्ट साफ कहते हैं, जल्दबाजी ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड एसआईपी बेहतर ऑप्शन। ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए ब्रांड और लोकल दुकानों के दाम कंपेयर करके ही खरीदें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मार्केट चार्ट और ट्रेंड देखकर ही फैसला लें। इसके अलावा ऑप्शंस है डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। हिस्ट्री बताता है सोना हमेशा लॉन्ग टर्म में बढ़ा है। 2007 10,000 रुपए, 2011 20,000, 2012 में 30,000 रुपए, 2020 में 40, 2022 में 50, 2023 में 60, 2024 में 70 और 2025 में 80,000 रुपए। और 2026 की शुरुआत में सोने के दाम रॉकेट की तरह बढ़ते हुए लगभग 1,70,000 रुपए पर 10 ग्राम यानी 24 कैरेट तक पहुंच गए। 29 जनवरी को संसद में पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे में साफ कहा गया कि सोना सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये भारत के ट्रेड डेफिशिएट का बड़ा कारण है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक है। 2024-25 में भारत के गोल्ड इंपोर्ट 55 से 60 बिलियन डॉलर यानी करीब 5 से 5.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गए थे। सोना भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो सोने की डिमांड बढ़ती है और यही 2025 में हुआ। महंगे दामों के बावजूद भारत में गोल्ड डिमांड स्ट्रांग बनी रही, जो दिखाता है कि भारत में सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, कल्चर, परंपरा और इमोशनल अटैचमेंट का प्रतीक है। सर्वे यह भी कहता है कि भारत को फिजिकल गोल्ड से फाइनेंशियल गोल्ड की सफर बढ़ाना चाहिए। गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, क्योंकि ये देश की इकोनॉमी के लिए बेहतर है। तो बड़ी तस्वीर साफ है, सोना चांदी की डायरेक्शन तय करेगी अमेरिकन डॉलर की ताकत, यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज, ग्लोबल इकोनॉमिक हालत। फिलहाल मार्केट अनस्टेबल है। एक्सपर्ट्स की सलाह, धैर्य रखिए, घबराहट में फैसला ना ले, समझदारी से निवेश करें। सोना लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रिस्क भरा हो सकता है। स्मार्ट प्लानिंग, सही जानकारी और सोच समझकर किए गए निवेश यानी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। ये एक विकसित होती खबर है, हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सोना चांदी में निवेश का सही समय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, आप देख रहे हैं के टीवी भारत। धन्यवाद।